दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। आज हमारी मौजूदगी सूरजपुर कस्बे में है। यहाँ के जो सड़क का मामला चल रहा है, करीब 6-7 महीने से काम चल नहीं रहा है। बहुत थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है और तकरीबन 7 महीने के काम मुश्किल से 15 से 20% हुआ है। और व्यापारियों के व्यापार ठप है, लोग आना नहीं चाहते, पर बराबर जाम लगा रहता है। इसी मुद्दे पे यहाँ के व्यापार मंडल की आज मीटिंग हुई है। मीटिंग में इन लोगों ने क्या डिसीजन किया, क्या तय किया और क्या समस्याएं हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए सीधे मैं बात करता हूँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश शर्मा जी से। कैमरा घुमा दीजिए। हाँ जी नमस्कार। ये आज की जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या बातें हुई और क्या फैसला किया आपने? देखिए, हमने आज के जो एजेंडा था, हमारे करीब व्यापारी भाई कम से कम 400-500 की संख्या में इकट्ठे हुए हैं आर्य समाज मंदिर के अंदर। जी। हमारा निर्णय हुआ है कि रोड जो धीमी गति से चल रहा है वो प्रगति के तरफ आए और तेजी से इसकी रफ्तार बढ़े। यदि रफ्तार नहीं बढ़ती है, उसके पूर्व हमने विधायक जी से और सांसद महोदय से, दोनों से फोन के माध्यम से अवगत कराया है। विधायक जी से बात की है हमारे महामंत्री लक्ष्मण सिंघल जी ने, और हमारे सांसद महोदय से बात की है हमारे अभय त्यागी जी ने, और उसके साथ साथ मैंने भी बात की है। मैंने उनसे समय मांगा है। हमें सांसद महोदय ने 2 दिन का समय दिया है और विधायक जी ने भी हमें 2-3 दिन का समय दिया है कि भाई हम अधिकारियों से बात करते हैं। फिर भी हमने जो निर्णय लिया है व्यापार मंडल का, जो व्यापार मंडल की जनसभा हुई है आज 400-500 लोगों के बीच में, हम यदि ये प्रगति की तरफ नहीं आता है, रोड नहीं बनता है, तो हम शुक्रवार की डेट कौन सी है जी? 23 तारीख को हम एक जनसभा करेंगे व्यापार मंडल पूरा, और उसमें जो भी निर्णय होगा वो संघर्ष का निर्णय होगा। वो हमारा एक अलग ही तरीके का निर्णय होगा, संघर्ष का निर्णय होगा, आर पार का निर्णय होगा। हमें रोड चाहिए, हमें सफाई चाहिए, हमें इसका विकास चाहिए। धन्यवाद। किसी भी काम करने के लिए फंड और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आपका मामला कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, ना तो हमारे पास फंड की कोई कमी है, हमारे पास में काम जो नहीं हो रहा है उसकी कमी है। काम हमारा नहीं है, ये काम सरकार का है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है। उसे काम करना चाहिए, रोड बनना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। हम तो फंड दे रहे हैं सरकार को, अपना जीएसटी देते हैं, अपना इनकम टैक्स देते हैं, हम तो बहुत सारी चीजें देते हैं उल्टा सरकार को। मैं अगली बात करना चाहता हूँ कोषाध्यक्ष जी से। लक्ष्मण सिंघल जी, ये बताइए कि इस आपका जो समस्या है इसमें आपके जनप्रतिनिधियों का कितना समाधान है और उनका कितना सहयोग है आपके प्रति, आपके व्यापार मंडल के प्रति और अब आपके बाजार सूरजपुर मार्केट के प्रति? जितेंद्र भाई, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप ग्राम के विकास में और हर जन समस्या में लगे रहते हैं, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, आदरणीय तेजपाल नागर जी, और जो अथॉरिटी है वो मिलजुल के काम कर रही है, और ये उनके काम करने का ही नतीजा है कि जो ये काम शुरू हुआ है। रही बात दूसरी के ठेकेदार कुछ इस तरीके के मिल गए हैं कि जो बिल्कुल निकम्मे हैं। उन्होंने आज से 6 महीने पहले काम शुरू किया था। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने ठेकेदार चुन के नहीं दिया था, अथॉरिटी को बोला था कि भाई ये काम जल्दी से जल्दी करवाओ, व्यापारियों को बहुत समस्या है। यहाँ एक मध्य प्रदेश से एक टीम आई थी, बेंगलोर से एक टीम आई थी कि पानी की जो जल निकासी है उसका स्थायी समाधान हो। वो भी जो टीम आई थी वो आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के प्रयासों द्वारा और तेजपाल नागर जी के द्वारा। अब उसमें जो ठेकेदार है वो ठेकेदार इतना निकम्मा मिल गया कि वो 1 दिन काम करता है, 10 दिन की छुट्टी करता है। 3 उसमें ठेके हैं। हम उस ठेकेदार का विरोध करते हैं। सूरजपुर का ठेका है उसमें और तिलपता का ठेका है, और तीसरा एक उसने दादरी में ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। और भले ही ये काम इसे उखाड़ दे, वो जैसे पहले था वैसा कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हमारी जनता की बात सुनते हैं। और कल भी हम उनके पास में गए थे, तो कल वो अथॉरिटी गए थे जो हमारे SM यहाँ के, उनसे बात की थी उन्होंने, और उन्हें लताड़ लगाई और 15 लाख रुपए का जुर्माना उस पर देरी के कारण कि 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा देंगे ठेकेदार को, ये बोला भी है। ठेकेदार के साथ कोई परिवार में ट्रेजेडी हुई है, उसने ये बहाना बनाया है। और बाकी व्यापारी त्रस्त है, इसमें कोई दो राह नहीं है। व्यापार बिल्कुल ठप हो गए हैं हमारे, हम मरने की स्थिति में है। दुकान के किराए नहीं निकल रहे हैं, जो हमारी दुकान पर नौकरी का काम करते हैं उनकी हम पगार नहीं दे पा रहे हैं, और बिल्कुल कूड़े के ढेर पर हम बैठे हुए हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। और हम निवेदन करते हैं जनप्रतिनिधियों से भी और मीडिया के जो आप चौथे स्तंभ आपसे भी, कि जो जनता की जो आवाज़ है आप उठाते रहें। और अथॉरिटी से हमारी प्रार्थना है कि हमें उस
और ना ले जाए कि जो हम आंदोलन की राह पर चल जाएं और फिर ना हम अपना देखें ना दूसरा देखें। इसलिए मेरे सभी से निवेदन ये है कि हम व्यापारी एकजुट होकर जो आज बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, वो अपने शालीनता से और डिसिप्लिन में आके आंदोलन भी करें और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी आए थे, योगी जी की सरकार आई थी तो बोले थे 15 दिन में पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, और अभी किसी प्रकार का अपराध होता है तो 5 मिनट में पुलिस आती है। क्या 2 घंटे 4 घंटे में कूड़ा उठाने वाले, 2 दिन में सड़क मरम्मत करने वाले नहीं आ सकते? ऐसा सुविधा नहीं सरकार कर सकती है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के जो राजमार्ग हैं, जो सड़क हैं, वो नंबर 1 है। आप यहाँ से कौन से प्रदेश के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार। आप बिहार तक चले जाइए, किसी भी हाईवे पर एक गड्ढा हो तो आके मेरी गर्दन पकड़ लेना। रही बात गाँव की, गाँव में थोड़ी दिक्कत है, वो 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में इम्प्लीमेंट होती हैं। आप हाईवे पकड़ लीजिए, गंगा एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, NHI, आप पढ़े चले जाइए, बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं और बात करना चाहता हूं इनसे। एक हमारे अभय त्यागी जी हैं, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि करीब 2 साल से कूड़ेदान नहीं है, और कूड़ेदान लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है पैसे की। आखिर 2 सालों में 3 लाख की आबादी में पूरे गांव में एक भी कूड़ेदान क्यों नहीं? आप भी व्यापारी हैं यहाँ के। उसके लिए आज हमने बात की है। उन्होंने बोला है कि पहले कूड़े के बारे में बताया कि हम, अगर आप जो टाइम डिसाइड शूट करें आपको, उस हिसाब से टाइम दे दो, हम गाड़ी उस टाइम भेज देंगे। और रही बकेट की बात कूड़ेदान के लिए, हमने उसके लिए अथॉरिटी में वो दिया था, विज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बाद वहां से कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब हम इसका डिसीजन भी जो है, जब हमारी थर्सडे में मीटिंग होगी उसमें इस बात पे डिसीजन लेंगे कि आगे से बारे में क्या करना है। हमें अपना शहर साफ सुथरा चाहिए, इसके लिए हम जो संघर्ष है ना वो संघर्ष करेंगे। लास्ट में आज के मीटिंग के अध्यक्ष जी से बात करना चाहूँगा। जैसा कि अध्यक्ष जी ने तय किया है कि अगले शुक्रवार को करो मरो वाली स्थिति है, संघर्ष करेंगे, तो आप फाइनल क्या जवाब जानना चाहते हैं? और अथॉरिटी को, जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बताओ। हम तो ये चाहते हैं से जब आगे मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा, अभी जो तय हुआ है कि अगले सप्ताह में जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा उसी को सब पालन करेंगे, वही सब करेंगे, उसी में सहमत है सभी लोग। जी, ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष, और इनके फिलहाल धन्यवाद, प्यार बना रहे।